नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की मार्केट पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करें ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट के अंदर, तो जो कल नियर अबाउट 5-6 KLC प्लस बंद हुई थी, तो वो अभी माइनस चल रही है। नियर अबाउट 30 पॉइंट के करीब 29 पॉइंट माइनस चल रही है। सी बॉट के अंदर बात करते हैं तो जो कल काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लस बंद हुआ है, से 144 पॉइंट प्लस हुआ है। हम ये जो ट्रैक कर रहे हैं दिसंबर का कर रहे हैं, और उसके अंदर आज नियर अबाउट से 50 पॉइंट के करीब माइनस चल रहा है। सेंट्स के अंदर हमारा 680 के करीब बेसिस चल रहा है, और सन ऑयल 893 आ रहा है। तो बेसिस भी थोड़े से बड़े हैं, जिस हिसाब से कल सी बॉट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अब बात करते हैं CNF रेट में क्या कॉस्ट बोला जा रहा है। तो ओलिन 865, CPO 890, दिगम सोया 1080 और सन ऑयल का 990 बोला जा रहा है। सोया बढ़ा हुआ है और इसमें $10 का डाउन है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर, तो स्पॉट प्राइसेस आज थोड़े थोड़े बढ़ा के बोले जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक भी था हाजिर भाव प्लस है। तो सोयाबीन मस्टर्ड तो 107.30 बोल रहे हैं, लेकिन सीड के अंदर थोड़ा सा बढ़ा के बोला जा रहा है 5975, 25 रुपये बढ़े हुए हैं। सोया रिफाइंड 50 पैसे बढ़ के 96, RBD भी 50 पैसे बढ़ा हुआ 83.5, सन ऑयल 96, कॉटन 92, राइस ब्राम में थोड़ा डाउन है, डाउन एट 154, मस्टर्ड सीड 5975, MP के अंदर सोया बीन सीड का रेट 5200 रुपये, मस्टर्ड का 2995 और DOC 4400 रुपये बोला जा रहा है। अब बात करते हैं पीछे से क्या पैरिटी आ रही है। हमारी पैरिटी हमारी CPO के हिसाब से 84.4 आ रही है, और ओलिन के हिसाब से 83.5 आ रहा है, और हमारी सेल भी 83.5 पे हो रही है। तो जो यही चीज़ को हम बार बार कहते हैं कि जब मैचिंग होना शुरू हो जाता है तो हमारी 865 के अंदर बाइंग भी शुरू हो जाएगी, और मार्केट में थोड़ा मूवमेंट भी उस हिसाब से शुरू हो जाता है। तो सोयाबीन की बात करें तो 99.3 है अभी, या 96, इसके अंदर नियर अबाउट 3 रुपीज़ का डिस्पैरिटी चल रही है। सन ऑयल के अंदर 93.6 पड़ रहा है और 96 बिक रहा है, तो 2-2.5 रुपये का इसमें मार्जिन है। सनफ्लावर का रेट इसी हिसाब से ही ऊंचा बना हुआ है, क्योंकि सोयाबीन का रेट ऊंचा चल रहा है। सन ऑयल एक प्रीमियम ऑयल होता है, तो उसी ने बस टोटल मार्केट को दबाया हुआ है अभी। अब बात करते हैं 15 kg टीन की क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो 8350 से 1503 रुपये पामोलिन, 1699 सोया रिफाइंड और 1855 मस्टर्ड कच्ची खाने का रेट आ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट देख सकते हैं। दिल्ली हरियाणा यूपी के इसमें 2 रुपये का हमने डिपो खर्चा और मार्जिन लिया हुआ है। अगर आप डिपो के थ्रू लेते हैं तो ये इसमें कॉस्ट शामिल है। अगर आप राजस्थान के लिए लें तो 15 रुपये कम, और गुजरात में 25 कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या डेवलपमेंट है। एक तो रिंगिट जो है अप्रिशिएट करा है, 469 जो चल रहा था 464। तो अगर 1% रिंगिट का जो अप्रिसिएशन का मतलब ये हो गया कि अगर आज 30-40 KLC माइनस भी है तो वो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉलर टर्म्स में वो वही कैलकुलेशन आएगी। ब्राज़ील सम एरिया इज़ अंडर स्ट्रेस। तो कल जो है काफ़ी थोड़ी जगह बारिश जहाँ हुई थी, फिर दोबारा गर्मी का एहसास था, तो उस हिसाब से चाइना की पूछ परख अपनी वहाँ चल रही थी। अमेरिका के अंदर सीड वो लोग थोड़ा बाइंग के अंदर इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया था। उस हिसाब से ही फंड्स ने कल जो है मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एकदम, रात को आपने देखा हो तो 150 बढ़ गया था, क्योंकि जब यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है। तो कल वहाँ पे जब दिन में ट्रेड हो रहे थे, चाइना की डिस्कशन चल रहे थे, तो उन्होंने ब्राज़ील की क्रॉप के कंसर्न में लेते हुए मार्केट को थोड़ा बढ़ाया है। तो ब्राज़ील अभी भी एक हमारा पॉइंट बना हुआ है, एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है, और अभी पोजीशन अभी वहाँ स्विंग जैसे 80% के करीब हो चुकी है, बाकी 20% बाकी है। कुछ पुराने में भी अभी नुकसान फ़ायदे की बात चल रही है, असेसमेंट हो रहा है। तो अभी हमारा उसकी मार्केट की वजह से ये जो टोटल मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो उसी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। मलेशिया का रेफरेंस प्राइस जो है अब चेंज होना है 1 तारीख से हमारा। इंडोनेशिया की अपनी लेवी भी चेंज होनी है। तो ये दोनों चीज़ें हमको अपने नज़र बना के रखनी है कि 1 तारीख से क्या चेंजेस आती हैं। अगर इंडोनेशिया में भी 2 रुपये किलो जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगा सकती है, तो वो हमें, क्योंकि थोड़ा मार्केट जो पिछले महीने के मुकाबले अब की बार बढ़ा हुआ है, पिछले महीने भी बढ़ा हुआ था तब उन्होंने नहीं लगाया था, इस साल इस महीने लगाते नहीं लगाते ये हमें असेस करना पड़ेगा। मस्टर्ड क्रॉप सम एरिया जो है कुछ एरिया में अच्छी बारिश हुई है, और क्रॉप का असेसमेंट जो आ रहा है वो अच्छा है। थोड़ी सी सोइंग ज़रूर कम हुई है,
लेकिन जहाँ पर भी जो भी क्रॉप की स्थिति अच्छी है और उसको एक बारिश भी अच्छी मिल गई है। अराइवल हमारी सोयाबीन का अभी भी काफ़ी कम चल रही है, 4,30,000 बोरी है। थोड़ा फार्मर्स रोक रहे हैं, मस्टर्ड के अंदर 4 लाख बोरी की बनी हुई है। तो जो अराइवल की हमें एंटिसिपेशन थी कि अच्छी आनी चाहिए सोयाबीन की, जिस हिसाब से क्रॉप है और जो सीज़न में पहले 3 महीने में माल आता है, उस हिसाब से नहीं आ रही है। और नीचे रेट समझते हुए किसान उनके अंदर थोड़ा सेलिंग में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेट आ रहा है 5200 रुपये आ रहा है मंडियों में, प्लांट पहुँच में, तो मंडियों में रेट 4800, 4900 के, 4700 के रह जाते हैं। उसके हिसाब से पैरिटी नहीं बैठ रही है। अब बात जहाँ तक ओपिनियन की करेंगे, तो अब आज जो है हमारा थोड़ा थोड़ा बाज़ार के अंदर हमें पीछे से तो डिस्पैरिटी चल रही है। अभी भी हमारा माल जैसे 99 का पड़ रहा है, 96 का बिक रहा है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट फिर भी मैच कर रहा है। अब सोयाबीन के अंदर अभी भी हमें खिंचाव दिख रहा है, क्योंकि जो पीछे से माल हमने इंपोर्ट नहीं किया है, माल के अंदर शॉर्टेज है और इंडिया के अंदर उतना सीड नहीं आ रहा है कि हम पूरी इंडिया की डिमांड को पूरा कर सकें। तो ये थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा, जबकि पाम का तो हमारी पैरिटी में माल आ गया है। तो हम यही कह सकते हैं कि अभी थोड़ा शादियों का सीज़न भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो रीसेल में माल अभी भी 20-20, 30-30, 40-40 रुपये नीचे मिल रहे हैं। जो 15 किलो टीन की बात कर रहे हैं तो वो आप लोग अभी थोड़ा ले सकते हैं। अभी मैरिज का सीज़न 15 तारीख तक है, तो 5, 7, 8 तारीख तक हमें कोई ऐसा डर नज़र नहीं आ रहा है। तो रेट भी थोड़े रीज़नेबल आ गए हैं, और जो रीसेलर था हमारा पोर्ट पे, वो भी थोड़ा सा रेट कंट्रोल में आए हैं उस हिसाब से। जैसे आज KLC डाउन थी, तो तब भी RBD का रेट पोर्ट पे बढ़ के आया है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, और फिर जैसा भी होगा मैं डेली अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अब ज़्यादा बाइंग में ना रहें, हम दिसंबर के अंदर ज़्यादा तेज़ी में नहीं रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इधर नॉर्थ एरिया में थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है और माल भी लोगों के पास है अभी। तो फिर जैसा भी होगा डे टू डे अपडेट करते रहेंगे। तो उसके साथ ही आप मेरे को इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।